Welcome you all in DSA 450 question by Love Bauer and this is Sahil. So we are going to discuss question number 14, merge intervals, or we can say merge overlapping intervals. First we will see logic, then we will go on code. And if you are new on this channel then don't forget to subscribe my channel. तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका लॉजिक। हम जानते हैं कि इसका कोड थोड़ा टफ होता है बट इसको मैं इजीएस्ट तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये है आपके इंटरवल्स जो आपने इनपुट दिए, यूजर ने इनपुट दिया है। हो सकता है आगे पीछे हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या होता है, इसको सॉर्ट करना पड़ता है। तो मैंने इनको सॉर्टेड फॉर्म में लिख रखा है ऑलरेडी। अब इन इंटरवल्स को इन रेंज के अंदर बनाता हूँ। तो पहला इंटरवल है 1 से 3 हो गया, दूसरा है 2 से 4, थर्ड नंबर है 5 से 7 और ये अपना नेक्स्ट है 6 से 8। ठीक है, तो इन दोनों में 1 से 3 में और 2 से 4 में कंपेयर करते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, तो क्या कॉमन चीज़ आ रही है, 2 और 3 आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इनको रिडंडेंट आपका क्या बना रहा है, कोड बना रहा है। ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है ये चीज़, क्योंकि अगर अपन 1 और 3 ले रहे हो, 2 और 4 ले रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों की जरूरत नहीं है ना मुझे। तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि 1,4 ही ले लो ना इंटरवल, इससे अच्छा। आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, 2 बार यूज करोगे, इससे अच्छा डायरेक्टली 1,4 ले लो। सही है गलत है, तो यहाँ पर 1,4 नया जनरेट हो जाता है अपना इंटरवल। ठीक है, सिमिलरली अब देखो नया बना है अपना 1,4। क्या ये अपन क्या करते हैं, देखो पहले 1,3 को इसने 2,4 से कंपेयर कराया, तो यह रिडंडेंसी अपन को देखने को मिल गई, इसलिए अपन ने नया इंटरवल बना लिया। अब 1,3 को 5,7 से कंपेयर कराओ, तो 1,3 यहाँ पे है, 5,7 यहाँ पर है। दोनों में कोई दिख रहा है आपको रिडंडेंसी, दोनों अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 6,8 और 1,3 में देखो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग है, बहुत दूर है, तो कोई नहीं दिख रहा है। बट इन दोनों में था तो दोनों ही कट गए और नया इंटरवल हमें ये मिल गया। हो गया, तो अपन अब बात करेंगे 5,7 की। तो अब पॉइंटर यहाँ पर आ गया है 5,7, अब कंपेयर करेगा 6,8 से। तो यहाँ पे अपन देखें तो 6,7 ये रिडंडेंसी जनरेट हो रही है, हो रही नहीं हो रही, तो अपन तो डायरेक्टली इसकी जगह 5,8 ही लिख लेते ना। तो यहाँ पर एक नया इंटरवल बन जाता है 5,8। तो हमें एक नया इंटरवल देखने को मिलता है 5,8 इन दोनों को कंपेयर कराने पर। तो फाइनल आउटपुट अपना पता है क्या होता है, 1,4 एंड 5,8। तो अब क्या होता है, हर इंटरवल को दूसरे इंटरवल से अपन कंपेयर कराते रहते हैं। तो n को n से कराएंगे तो इस बनेगा n²। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम की है वो n² हो गई। ठीक है, बिगो n²। और स्पेस की बात करें तो देखो, मैं एक मेथड में तो ये होती है और एक मेथड में ये होती है। मैं ये वाली बताने की कोशिश करूँगा आपको कोड के अंदर। अब देखिए स्टैक से समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना छोटा सा स्टैक है, ठीक है, पूरा काम स्टैक का है। यहाँ पर सिंपली सबसे पहले क्या होगा, जो नंबर 1 पे है वो अपना स्टैक में आ जाएगा 1,3। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है उसको करने से पहले एक चीज़ चेक होती है, वो देखो यहाँ पर अगर आपका टॉप ऑफ एंड, ठीक है, वो छोटा है AOFI स्टार्ट। अब देखो ये आई जो है ना वो हमेशा नेक्स्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ से लूप लगेगा। मैंने बताया था ना कि ये वाली चीज़ कंपेयर होगी इन तीनों से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से आई चालू होगा, तो i = 1 ले लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ एंड, यानी एंड देखो किसको बोलते हैं, ये तो होता है आगे वाला आपका स्टार्ट और ये पीछे वाला होता है आपका एंड। ओके, अब टॉप ऑफ एंड पे क्या है 3 फिलहाल तो, ठीक है, शुड बी लेस देन किससे, AOFI यानी A1 पर स्टार्ट यानी कि 2। सही है, तो क्या ये चीज़ है, नहीं है, तो ये चीज़ 2,4 इसमें पुश नहीं होगी। ठीक है, पुश नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है कोड ये वाला कि टॉप ऑफ एंड, टॉप ऑफ एंड पे क्या है 3 और AOFI के एंड पर, इसके एंड पर क्या है 4। अगर ये चीज़ है, ये चीज़ हो रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अगर ऐसा है तो टॉप ऑफ एंड को क्या कर दो, AOFI के इक्वल कर दो, यानी कि अब टॉप ऑफ एंड पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नई चीज़ बन गई। और क्या बोल रहा है, स्टैक डॉट पॉप, यानी इसको बाहर निकालो और स्टैक डॉट पुश टॉप कर दो, यानी कि नया जो आया है उसको कर दो। तो इसका स्टार्ट तो आपने चेंज नहीं किया था बट एंड को 4 कर दिया, तो 1,4 हो गया। अब तो अब इसमें स्टैक में क्या आएगा 1,4। ओके, तो हमारा 1,4 नया आ गया। अब 1,4 नया आ गया, उसको कंपेयर करेंगे। अब कौन कौन बच गए, ये 2 बच गए। ठीक है, तो 5,7 से करेगा। तो सबसे पहले वही टॉप ऑफ एंड को AOFI से, यानी 4 को कंपेयर होगा 5 से,
तो क्या 4 छोटा है 5 से? बिल्कुल है। तो ये चीज़ पुश कर दो, ये पुश कर दो तो 5,7 अब आ गई स्टैक के अंदर। तो अब टॉप में क्या है 5,7, तो अब इससे बात की जाएगी नेक्स्ट वाले की। तो अब ये बोल रहा है कि टॉप ऑफ एंड में क्या है 7, क्या वो छोटा है 6 से? यानी कि ये चीज़ है क्या? ये नहीं है, तो ये चीज़ पुश नहीं होगी, यानी 6,8 इसमें पुश नहीं होगा। तो एलसीफ में क्या है कि टॉप ऑफ एंड को चेक करो, टॉप ऑफ एंड को चेक करते हैं, क्या है 7, वो छोटा होना चाहिए ए ऑफ आई के एंड से, इसका एंड क्या है 8, तो ये चीज़ है बिल्कुल है। तो टॉप ऑफ एंड को क्या बोलोगे आप, इसकी वैल्यू हो गई 8, और स्टैक से इसको पॉप कर लो, यानी 5,7 का टॉप पर ये है तो इसको पॉप कर लिया, बाहर निकाल दिया। और पुश किसको कर रहे हैं ये बताओ, पुश कर रहे हैं नए वाले को। तो देखो इसका स्टार्ट तो हमने चेंज नहीं किया था, एंड हो गया है 8, तो ये क्या बन गया 5,8। तो अब मुझे बताओ फाइनली स्टैक में क्या क्या है। तो स्टैक में है सर 1,4 एंड मेरा 5,8। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपका ये आंसर था? तो फाइनली आपने ये आंसर लिया है यूजिंग दिस कोड। तो ये कोड अपन को अप्रोच यूज करनी है उसके अंदर, किसके अंदर, अब अपन कोड जो देखेंगे ना उसको ध्यान से देखना, उसके अंदर भी यही अप्रोच यूज की जाएगी। बस ये स्टैक टॉप एंड कैसे आ रहा है वो चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। तो लेट्स मूव ऑन कोड। सबसे पहले अपन को इन वैल्यूज को पेयर के रूप में एरे के अंदर स्टोर करना है। तो मैं एक इंटरवल्स नाम की एक क्लास बनाई है मैंने, ठीक है, और उसका एरे बना रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को समझना है ध्यान से। और ये सब इंटरवल्स हो गए। तो क्लास इंटरवल में क्या करा है मैंने, एक स्टार्ट पॉइंटर लिया है, एक लिया है एंड पॉइंटर, ठीक है, 2 वेरिएबल। तो दिस ये शो कर रहा है जो करंट में आपका स्टार्ट है, जो करंट में आपका एंड है, उसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, जो करंट में आप पॉइंट करोगे ना वो वैल्यू। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने एरे 0 1 2 3 4 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर जो जो वैल्यू थी वो वहाँ पे रख दी है, और एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को कॉल करा। अब इस फंक्शन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन चीज़ समझते हैं, वो है आपकी यहाँ पर ये जो, अगर आपकी लेंथ यहाँ तक पहुँच गई तो आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब मैंने स्टैक का क्या करा, इंटरवल जो क्लास बनाई उसके साथ करा कि ये को स्टैक के अंदर रखना है, मेरे को स्टैक में रखना है। अब दूसरी बात ये कि इसको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को, तो एरे को मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ। बट ये वैल्यू क्या है, पेयर्स में है, पेयर्स में है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए चेक करेगा कि आपका जो फर्स्ट स्टार्टिंग है और सेकंड स्टार्टिंग है उनका सबट्रैक्शन अगर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये वैल्यूज जो है असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। सीधा कॉन्सेप्ट यही है। तो इन्होंने यही चीज़ करी है। ये जो है इन्होंने पब्लिक कंपेयर वाला फंक्शन इसी के अंदर से यूज करा है, ये आपका कॉम्पेटर से, ठीक है। अब स्टैक में आपने सिंपली पहले पहले एलिमेंट पुश कर दिया, क्या गया 1,3 गया। इसके बाद फॉर लूप चलाया, इसके बाद इंटरवल टॉप में क्या करा, स्टैक की जो पीक पर है वो टॉप है एक्चुअली में। तो अब टॉप वही है जो टॉप के ऊपर है स्टैक के, ऐसे आप इसको समझो। अब जो इफ और एल्स इफ वही कोड है जो मैंने आपको लॉजिक में समझाया था, डिट्टो वही कोड है जो मैंने लॉजिक में आपको समझाया था। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, इसलिए बोला था लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट होता है कोड करने के लिए। तो मेन वर्क इसी का है, और आप देख लो इसको एक बार दोबारा से, वीडियो को पीछे जाके देख लो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ये चेक कर रहा हूँ। जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये इंटरवल चलाना है सिंपली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर ऐसा कुछ है तो पॉप कर रहा हूँ, और बाकी सिस्टम डॉट आउटपुट आपका देखने को मिल रहा है। और अब इसको सिंपली अपन रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बाकी तो ये कर ही देगा, आपको आउटपुट बता ही देगा। ये देखिए फाइनली आउटपुट आ रहा है आपका, यस 5,8 सबसे ऊपर ऊपर टॉप में था, उसके नीचे 1,4 है। तो इन्होंने पॉप कर लिया सिंपली वहाँ से, और आपके आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कोड भी, लॉजिक भी। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी इस सीरीज में आप जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।